वो केशवर्धक वाला तेल बनाया था, तो भैया मेरे बाल झड़ना बहुत थोड़ा कम हो गया है। चश्मा कब और उतरेगा? जी चश्मा कब उतरेगा? भैया पता नहीं कब मैं उतरेगा। बाल के लिए तेल तो बड़ा जल्दी बना ली, आंखों के लिए नेत्रनाशक नहीं बनाया। भैया मैंने अभी वो वीडियो देखी नहीं, अभी आपका ये चैनल ज्वाइन किए ज्यादा दिन नहीं हुआ है मुझे। सुबह की लहर तो लगाओ जब तक। अच्छा भैया। भैया मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ जी। घर में एक लोग हैं, उनका 3 साल पहले अरोटा का ऑपरेशन हुआ था। ये क्या होता है उसके रोटा? बाद अरोटा होता है भैया, ये हार्ट के पास कुछ होता है, तो डॉक्टर उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। तो हम्म। उनका दिल्ली में कोई फोर्टिस हॉस्पिटल है, उसमें अरोटा का ऑपरेशन हुआ था। हम्म। डॉक्टर ने बोला ये फट जाएगा। हम्म। उससे हार्ट की शायद कुछ पंपिंग होती है। ठीक है। अब उनको 3 साल हो गए हैं, लेकिन भैया इसी साल 2025 में ही अगस्त में 26 अगस्त को उनका ब्लड प्रेशर फिर से बहुत हाई हो गया था। उसके बाद उनका मतलब नीचे का हिस्सा, एक पैर बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। वो ऑन बेड पर ही है, उनका लेटरिन बाथरूम सब बेड पर ही होता है। तो भैया उनको कुछ है इलाज क्या इसमें? देखो, कुछ इलाज से तो, जब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल से नहीं हुआ तो कुछ इलाज से क्या हो जाएगा? नहीं भैया, असल में वो परेशान भी बहुत हो गए हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा आर्थिक स्थिति भी उनकी थोड़ी सी अच्छी नहीं रह गई है। तो भैया मैंने आपका वो वाला वीडियो देखा था जिसमें लोहे की रॉड। करने वाला कौन है? करने वाला कौन है उनके यहाँ? उनके पति हैं। अच्छा, करने वाले पति हैं। हाँ भैया, उनका मेडिकल स्टोर है अपना। उनके पति ही उनका करते हैं, क्योंकि उनकी बेटी की शादी हो गई है और बस पति हैं। और उम्र कितनी है? भैया कम से कम होगी उनकी उम्र, घर में सबसे बड़े हैं। उम्र भैया 55 55 के ऊपर तो होगी ही। ऐसा है, उनको बोलो धातु स्रावित जल बनाए। जी रात, भैया। रात को भिगो दें, उसमें तुलसी के पत्ते, गिलोई, जी जी। कलौंजी, कलौंजी जी भैया। और लहसुन की कली, जी चौथाई चम्मच कलौंजी, 2-3 लहसुन की भैया। कली, 8-10 तुलसी के पत्ते, 1-2 इंच गिलोई, इसको कूट जी के डाल के छोड़ दें 1 लीटर पानी में। सुबह 1 गिलास रहने तक उबाल के उस पानी को पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पिला दें। भैया। भैया लेकिन वो लहसुन नहीं खाएंगी, हम लोग क्या प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है, उन्होंने तो कभी खाया ही नहीं है। अरे बड़ी अच्छी बात है, उनको बोलना जी बहुत बढ़िया, आप लहसुन मत खाना लेकिन फोर्टिस की हड्डियों से बनने वाली दवाई जरूर खा लेना। हम्म। ये तो उनका भैया होम्योपैथिक का भी कुछ इलाज चल रहा है। कोई बात तो क्या हुआ, होम्योपैथी का इलाज में लहसुन कब किसने मना कर दिया? होम्योपैथी इलाज में तो ये कहा जाता है कि आपने कुछ खाया है तो 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद आपके मुंह में किसी तरह का गंध और स्वाद नहीं होना चाहिए। तो लहसुन खाओ या आदमी खाओ। नहीं भैया, वो नहीं, वो जैन की वजह से भैया लहसुन वो अरे कोई बात हम नहीं, लोग। अलग बात है, वो जैन समाज में अलग बात है, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन अगर दवाइयाँ खा सकते हैं कोई, जी इंजेक्शन भैया। इंजेक्शन ले सही। सकते हैं, दवाइयाँ खा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं, जो गाय के मांस के बछड़े के मतलब गाय के अंदर के गर्भ में बच्चे को मार के उसके फीटल से निकाला गया बनाया गया वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो लहसुन लहसुन खाने का तो पाप कोई लगेगा नहीं। खैर एनीवे, होम्योपैथी की है दवाई भैया। होम्योपैथी की दवाई खा रहे हैं, आपको पता है होम्योपैथी में कम से कम 40% ऐसी दवाइयां हैं जो मांसाहारी हैं। अच्छा भैया। हाँ। और मतलब मांसाहारी दवाइयां हैं। अभी अच्छा। एक दिन अनीता मीर दीदी बता रही थी कि भैया मैं वहाँ गई थी शूटिंग पे राजस्थान, तो उनके पिताजी होम्योपैथी के वो थे और वो दवाइयाँ बनाते थे अपने घर में ही, और उससे कैंसर ठीक करी उन्होंने, गंभीर से गंभीर बीमारी। तो जी भैया। मैं उस वक्त बोला तो नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि दीदी भैया मैं उनसे नाम पूछ के बता दूंगी।
जब उन्होंने नाम पूछ के बता दिया तो पता चला जी कि वो सांड के मांस से तैयार होता है। तो ये एलोपैथिक और होम्योपैथिक सब खानी पड़ती है जब बीमार होता है कोई भी। अब तो भाई बात ये नहीं, यहाँ तो दवा दवा अमृत है अगर जान पे गई तो, अगर जान पे आई तो दवा अमृत है। हाँ भैया, बस उनकी दूसरी जिंदगी ही जानिए। 3 साल पहले तो लग रहा था वो खत्म ही हो जाएंगी, हम्म। लेकिन चमत्कार हो गया उनके साथ। लेकिन बस ये कि अभी सितंबर में, भादों के महीने में फिर से उनकी तबीयत खराब हुई, तब से वो पैरालाइज हो गया एक पैर से, लहसुन कमर हटा से। लहसुन हटा के बाकी चीजें डाल दीजिए, ठीक है। जी भैया। और घर में तेल लगाने का तो इस्तेमाल कर लेंगे, तेल धतूरे के पत्ते मिलते हैं बाजार बाहर, धतूरे का पत्ता, अकवन का पत्ता, जी भैया। और इसको तिल के तेल में वह पका के इस तेल से मालिश करने के लिए बोलिए। भैया एक मैंने आपका उस दिन आपका देखा था कि उनके भी ऐसे ही ब्रेन स्ट्रोक कोई आया था, तो उन्होंने वो लोहे को, अरे गर्म करके वो पानी पिया था। गलत देखा आपने, गलत देखा। आप देखते जी कुछ भैया। और हो, सोचते कुछ और हो, समझते कुछ और हो। हो ब्रेन सकता स्टॉक है। में लोहे को गर्म करके नहीं था, ब्रेन स्टॉक में था कि सोना चांदी तांबा लोहा इसको और खजूर और मुनक्का डाल के उबाल के वो पी रही थी दुबई में। जी भैया। जी भैया। हम्म। अच्छा भैया, आज मैंने भी बनाया, मैंने भी खजूर डाला है, तो उसका रंग थोड़ा काला हो गया पानी का। क्या हाल है? लेकिन मुझे ऐसा ऐसा वो लगा कि मैंने, वो बर्थडे वाले केक का भी रंग काला होता है, फिर भी लोग चाव चाव से खाते हैं। फिर भैया जब मैंने अभी इधर 6-7 दिन पहले ही बनाया था पिया, उसके बाद से जब मेरे इधर पीरियड्स आए तो इस बार मेरे पेट में दर्द बहुत कम हुआ, बहुत कम, ना के बराबर। तो हमको लगता है भैया धातु स्रावित जल पीने से ही मेरे पेट में दर्द बहुत कम होगा। जी जी जी, आप उनको बता दीजिए और मालिश बता दीजिए। बाकी तो दवाइयाँ चला ही रहे हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ, होम्योपैथी दवाई है, सारी चीजें कर ही रहे हैं। जी चौपाल भैया सब। चौपाल की ओर से धातु स्रावित पानी, और दोनों पति पत्नी दोनों पी लें। भाई वो अगर पियेंगे तो वो भी सेवा करेंगे सही से। जी भैया। हम्म। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी, अब मालिश जरूर ही।